अरे विनय, तू क्यों नहीं खा रहा? आज रात स्पेशल डिनर का प्लान बना है। अब ये हॉस्टल का सादा खाना कैसे जाएगा पेट में? कहाँ? बाद में बताता हूँ। अरे विनय, खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम? भूख नहीं है सर। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ सर। जल्दी से खाना खाओ और अपने रूम में चलो। अरे ये छिपकली भी ना सीसीटीवी कैमरे की तरह है, जब देखो जहाँ देखो प्रकट हो जाता है। ये डस्टबिन और खाएगा? ढंग से नाम ले वरना यहीं पटक कर मारूंगा। क्यों मारेगा? रोज खिला खिला के पका दिया हॉस्टल वाले। कौन? कौन है? अरे कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है? अरे ये तो विनय है। वार्डन साहब, वार्डन साहब, अरे जल्दी आइए, देखिए। Here's Momo. हेलो, नामकुम थाना। सर, बालाजी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्चे के एक्सीडेंट का केस आया है। ठीक है, हम अभी आते हैं। विनय को ये लोग बचा नहीं पाए सर। आप कौन? जी मैं हॉस्टल वार्डन अखिलेश शर्मा। इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया आपने? वक्त ही नहीं मिला। योगेश, इनसे नंबर लेके इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो। सर, नंबर बताइए। प्लीज आप छुइए। विनय, विनय मेरा बच्चा कहाँ चला गया? तुम्हें मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? तुम्हें एक ही सहारा था, तुम कहाँ चला गया? विनय कहाँ चला गया? आपसे एक सवाल पूछना था। जी सर। विनय का बिहेवियर कैसा था? मेरा मतलब, उसने कभी आपसे कुछ बताया हो? उसे पढ़ाई का प्रेशर था या उसे कोई तंग करता था? नहीं सर, मेरा विनय बहुत अच्छा लड़का था सर, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था सर। जी सर, कभी भी विनय की कोई कंप्लेन नहीं आई सर। फिर भी मुझे लगता है सर कि ये एक्सीडेंट ही है। ये पता लगाना हमारा काम है। सर, हम तो ड्यूटी पे चौकन्ना बैठे थे, तभी इधर से वो आवाज आया जैसे कोई तेजी से भाग के गया हो वैसा। तो हम सर पर दौड़कर भागे तो क्या देखते हैं कि विनय खून में सना पड़ा है। ये विनय रहता कहाँ था? कहाँ था इसका कमरा? पहले माले में, दूसरे माले में तो बड़ा बच्चा लोग रहता है। यहाँ हॉस्टल में कैमरे लगे हुए हैं? हाँ है ना सर, एक कैमरा तो गेट के बाहर लगा है और दूसरा कैमरा गलियारे के अंदर। लेकिन गलियारे वाला कुछ दिन से ठीक नहीं चल रहा है। हम स्कूल वालों को बोले थे लेकिन अभी तक ठीक ही नहीं करवाया। ये विनय कमरे में अकेला रहता था? नहीं, हर कमरा में दो तीन बच्चा साथ में रहता है। ये विनय के रूममेट से मिलना है। हाँ चलिए ना सर, आइए। चलिए, आप लोग यहीं रहिए।
प्रिंसिपल साहब, हमें विनय के केस में स्कूल के बच्चों से कोई पूछताछ करनी है। ओके, हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ये पुलिस की वर्दी में हम अपने स्कूल में और हॉस्टल में आपको अलाउ नहीं कर सकते। ठीक, हम पूछताछ बाद में कर लेंगे। फिलहाल हमें आपके कैंपस में जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज चेक करनी होगी। अखिलेश जी सर। इन्हें जितनी भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना अवेलेबल करा दो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आइए सर। सर, आपको क्या लगता है विनय खुद गिरा होगा या उसे किसी ने गिराया होगा? वॉचमैन के बयान के मुताबिक वो किसी के चलने की आवाज सुन के वहां आया था। अगर कोई छत से गिरा होता तो वो गिरने की आवाज सुनकर वहां आता। सर, ये भी तो हो सकता है कि वॉचमैन ने हमसे झूठ बोला हो। ये तो सीसीटीवी फुटेज देख के ही पता चलेगा। पुलिस जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा था कि ये कोई सुसाइड या एक्सीडेंट का केस नहीं है, बल्कि ये मर्डर भी हो सकता है। सर ये देखिए। सर, रात को 11:15 बजे विनय हॉस्टल से बाहर निकला था और 12 बजे वॉचमैन ने हॉस्टल का गेट लॉक कर दिया था। सर 3:45 पर अचानक वॉचमैन की आंख खुली और वो दौड़कर उस जगह गया जहां पर उसे विनय जमीन पर पड़ा मिला। योगेश, जरा इसे जूम करना। ये देखो, विनय जिस एरिया में गिरा वो एरिया सीसीटीवी की रेंज से बाहर है, यानी कि हमें वॉचमैन के बयान के मुताबिक ही चलना होगा। देखिए, उस बच्चे की कोई कंप्लेंट मुझे आज तक नहीं मिली थी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये महज एक एक्सीडेंट था। मिस्टर दुबे, वो पता लगाना हमारा काम है। ये प्रमोद है, आपको जहां भी जाना है, जिनसे भी मिलना है, ही विल हेल्प यू। आइए सर, यही बॉयज हॉस्टल है, सारे बच्चे यहीं रहते हैं। ये कैमरा कैसे टूटा हुआ? बच्चे बड़े शरारती हैं सर, कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने तोड़ दिया। प्रिंसिपल साहब ने जांच बैठाई है, हमारे ऊपर भी जांच चल रही है। और ये विनय का कमरा, वो कहां पर है? वो ऊपर है सर, आइए। ये है विनय का कमरा। विनय के रूममेट्स कहाँ हैं? सर वो एनुअल फंक्शन होने वाला है तो वो एक्टिविटी रूम में होगा। योगेश, कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कोई काम की चीज मिले। जी सर। आप चलिए मेरे साथ। चलिए सर। राहुल, बेटा तुमने विनय को आखिरी बार कितने बजे देखा? सर कुछ 11:15 बजे। पक्का याद है आपको? हाँ सर, क्योंकि उसी टाइम पे वॉचमैन आके रूम चेक करता है और फिर हॉस्टल का गेट लॉक करता है। चलो बच्चों, रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ। सर वॉचमैन तो 10:30 को ही बंद कर देता है, लेकिन अभी एनुअल फंक्शन की तैयारियां चल रही है ना, इसलिए वो 1 घंटा लेट बंद करता है। उसके रूम चेक करने के 5-10 मिनट बाद ही विनय बाहर गया था। उसने बेटा आपको बताया नहीं कि कहाँ जा रहा है? सर मुझे लगा कि वॉशरूम गया होगा, लेकिन थोड़ी देर होगी तो मैं सोचा किसी पास के रूम में बैठा होगा और फिर मैं गाना सुनते सुनते सो गया सर। विनय से आपकी अच्छी दोस्ती थी ना? हाँ सर, बहुत अच्छी। अच्छा एक बात बताओ, क्या विनय अक्सर इतनी देर रात में बाहर जाया करता था? नहीं सर, लेकिन कभी कभी जाता था। सब अजय के रूम में जाते थे लैपटॉप पर मूवीज देखने। नहीं सर, उस रात विनय मेरे कमरे में नहीं आया था। देखो बेटा, ये डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम कभी कभी रात में मूवीज देखते थे, लेकिन वो उस रात नहीं आया था। तुमने लास्ट टाइम विनय को कब देखा? मेस में खाना खा रहे थे तब। अरे विनय, तू क्यों नहीं खा रहा? आज रात स्पेशल डिनर का प्लान बना है, अब ये हॉस्टल का सादा खाना कैसे जाएगा पेट में? बेटा विनय ने कुछ बताया था कि उस रात वो कहाँ जा रहा था? नहीं सर। ठीक है।
कुणाल, क्या कर रहे हो? जी सर, कपड़े गंदे हो गए थे सर, वही धो रहा हूँ सर। जल्दी से मेरे ऑफिस में नीचे आ जाओ, पुलिस आई है तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए। आधी रात में हॉस्टल की जमीन पर एक 12 साल के बच्चे विनय की लाश मिलती है। विनय ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, इसलिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज और स्कूल के टीचर्स और उसके करीबी दोस्तों से पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या यह कोई आत्महत्या का केस है या फिर इसमें मर्डर के कोई राज छिपे हैं। विनय की मौत की इस घटना से स्टूडेंट्स, हॉस्टल स्टाफ और पूरा रांची शहर गहरे सदमे में था। ज्यादातर वो अपने क्लासमेट अजय और संजय के साथ ही घूमता था। विनय का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, लेकिन मैंने विनय और उसके रूममेट राहुल के बारे में कुछ सुना था। क्या सुना था? सर, लड़के राहुल को विनय की गर्लफ्रेंड बुला बुला कर चिढ़ाते थे। सर ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन मैंने उन दोनों को लड़ते हुए देखा था। अरे विनय मेरी बात तो सुन। विनय विनय तू मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता इस रूम में? बता ना विनय। मैंने कहा ना रहने ना मुझे तेरे साथ। अरे लेकिन हुआ क्या, बोल तो बताओ। सारे लड़के चिढ़ाते हमें, तरह तरह की बातें करते, मुझे नहीं देना। अरे विनय मेरी बात तो सुनो। जैसे ही चिपकली मुझे दूसरा रूम दे देगा मैं चेंज कर दूंगा बस। अरे विनय मुझे नहीं रहना तेरे साथ। विनय मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। विनय मेरी बात तो सुन ले। एक बात क्लियर है कि उन दोनों में दोस्ती बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम जाओ। ये विनय अपना रूम चेंज क्यों करना चाहता था? इन लड़कों का क्या है सर, रोजाना कोई ना कोई इन्हें बहाना मिलना चाहिए रूम चेंज करने के लिए। और वो बाकी लड़के जो उन्हें चिढ़ाया करते थे उनका क्या? ऐसे छोटे मोटे हंसी मजाक तो स्कूल कॉलेजेस में हुआ करते हैं ना सर। वैसे कोई भी सीरियस बात हुई होती मुझे तो जरूर पता चलता। उन लड़कों के बारे में कुछ पता लगा जिन्होंने कैमरा तोड़ा था? नहीं सर। अरे तो कैमरा तोड़ते वक्त रिकॉर्डिंग तो हुई होगी ना? अरे सर, आजकल के बच्चे तो स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। सारे के सारे मंकी कैप पहने हुए थे। ये विनय के स्पेशल डिनर से क्या मतलब था? कहाँ जा सकता था वो? पता नहीं सर, कैंपस से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है, गेट पे हमेशा गार्ड रहता है। सर एक मिनट, सर विनय अगर डिनर के लिए बाहर गया भी था तो ये भी तो हो सकता है कि वो गेट बंद होने से पहले ही वापस आ गया हो। ये हमें विनय के टीचर्स और क्लासमेट सबसे बात करनी है। आज तो मुश्किल है सर, एनुअल फंक्शन की वजह से कोई भी अपनी जगह पे नहीं है। आप बोले तो मैं कल अरेंज करवा देता हूँ। ठीक है, चलो। सर ये विनय का सोशल मीडिया अकाउंट है। इसे देखकर तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी तरह का कोई डिप्रेशन था या फिर कोई ऐसी परेशानी जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर ले। विनय 11:45 पे अपने कमरे से निकलता है और 3:45 पर मरा हुआ मिलता है। सर वॉचमैन के मुताबिक उसने रात को 3:45 पर कोई आवाज सुनी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि 11:45 से 3:45 तक विनय था कहाँ? यही तो पता लगाना है। विनय अगर छत से गिरा है तो फिर उसका चेहरा क्यों डैमेज है? उसकी आंख और नाक पे चोट लगने का क्या कारण हो सकता है, जबकि उसकी लाश तो पीठ के बल मिली थी? योगेश एक काम करो, विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता लगाओ कि उस रात विनय ने खाया क्या था। ओके सर। बहुत दुख की बात है कि हमारे स्कूल में एक एक्सीडेंट की वजह से हमारे स्कूल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे स्टेट में हमारे स्कूल का एक रेपुटेशन है, नाम है। अब हमारे सामने जिम्मेवारी है कि हम अपने स्कूल का रेपुटेशन कैसे बचाएं। पुलिस आएगी, आपसे कई तरह के सवालात पूछे जाएंगे, आपको उतने ही सवाल का जवाब देना है जितना जरूरी है। Got it? एक तरफ टीचर्स और स्टाफ अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने में लगे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ पुलिस के लिए केस आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना था। 6x - 42, 6 × x, 6x विनोद सर and 6 × जी आइए सर। इन्हें प्रिंसिपल साहब ने भेजा है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए सर। मिस्टर विनोद, हमें जी क्लास के बच्चों से कुछ बात करनी। हाँ सर प्लीज सर, व्हाई नॉट। अच्छा हमें बताएंगे ये विनय कहाँ बैठा करता था? सर विनय तो वहां बैठा था, प्रतीक के पास। बच्चों एक बात बताएंगे आप लोग, क्या हमें बताएंगे कि विनय ने किसी के साथ झगड़ा किया था?
या विनय ने किसी को परेशान किया था? क्या आप हमें बताएंगे कि आप में से विनय का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तुम्हारा नाम अजय है ना? यस सर। तुम्ही से हमने उस दिन कमरे में बात की थी। यस सर। मिस्टर विनोद। जी सर। क्या मैं अजय से थोड़ी देर बाहर बात कर सकता हूं? जी सर। अजय, तुम सर के साथ बाहर जाओ। थैंक यू। विनय का बिहेवियर कैसा था? नॉर्मली था सर। बेटा, विनय का कोई ऐसा सीक्रेट जो तुम हमें बताना चाहते हो, जो विनय अपने दोस्तों को नहीं बताता हो? जैसे कि विनय उस रात किससे मिलने गया था? नहीं पता सर। अच्छा बेटा, राहुल और विनय तो रूममेट्स थे ना? फिर दोनों साथ में क्यों नहीं बैठते थे? दोनों पहले साथ ही में बैठते थे, फिर एक दिन विनय मेरे पास आया और उसने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा, और जब राहुल क्लास में आया तो उसी बात को लेकर विनय के साथ राहुल का झगड़ा हो गया। अजय, तू यहाँ क्यों बैठा है? मेरी सीट है, मैं रोज विनय के बगल में बैठता हूँ। उठ यहाँ से। हे, आज से मेरे बगल में ये बैठेगा, तू जाके कहीं पीछे बैठ जा। पर तू मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? बताना मैंने क्या किया है? तेरा दोस्त हूँ मैं। हे, मैंने कहा ना पीछे बैठ, चल जा। हे विनय, ज्यादा मत चिल्लाओ, तेरे गर्लफ्रेंड रोने लगेगी। अच्छा, और एक बात, राहुल को सारे दोस्त विनय की गर्लफ्रेंड क्यों बुलाते थे? पता नहीं सर, बस बुलाते थे। तो विनय और तुम सारी क्लासेस में साथ में ही बैठते थे? हाँ सर, बस 8 क्लास को छोड़कर। संध्या मैडम, ये सर लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। संध्या जी, हमें विनय के बारे में कुछ सवाल करने हैं आपसे। आप सब लोग चुपचाप अपना काम करिए, हम अभी आते हैं। संध्या जी, आपने कभी विनय को खराब मूड में या डिप्रेशन में देखा था? नहीं सर, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। बाकी बच्चा लोग के साथ मिलजुल कर अपना काम किया करता था। बहुत दुख हुआ सर उसके एक्सीडेंट का सुनकर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था? सर, जैसा बातचीत सब लोग स्कूल में कर रहा है उसके बाद तो यही लगता है। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, जांच जारी है उसकी। संध्या जी, एक काम कीजिए, आपकी आर्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट दीजिए हमें, जिसमें विनय आया करता था। जी। वैसे एक बात बताइए, आपकी आर्ट क्लास में विनय किसके साथ बैठता था? वो रही फातिमा सर। फातिमा बेटा, ये अंकल लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। फातिमा बेटा, डरो नहीं। अगर आप नहीं चाहती कि हम यहाँ बात करें तो चलते चलते करते हैं। बेटा, आपकी आर्ट टीचर ने विनय कैसी ड्राइंग करता था? विनय को ड्राइंग का बहुत शौक। विनय की ड्राइंग क्लास में सबसे बेस्ट ड्राइंग थी। उसने एक बार टीचर का कार्टून भी बनाया था। सबको बड़ा मजा आ रहा था। फिर तो आपकी आर्ट टीचर विनय को बहुत पसंद करती होंगी, क्योंकि उसकी ड्राइंग अच्छी थी। नहीं, टीचर को वो कार्टून देखकर बहुत गुस्सा आया। विनय, क्या है ये? कुछ नहीं मैम। कुछ नहीं है ये? क्या है ये? संध्या मैम ने विनय को बहुत मारा। बहुत दर्द हो रहा था उसे। उस दिन के बाद संध्या मैम विनय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती थी। हाँ तो क्या हो गया सर? हम और भी तो बच्चा लोग को पनिशमेंट देते हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें मार डालेंगे। सर, कभी कभी बच्चा लोग क्लास में इतना शैतानी कर देता है कि हमें उनको पनिश करना पड़ता है। तो आपने विनय को एक ही बार पनिश किया था? अब सर, हमें ना जाना होगा, अब हमारे क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है। थैंक यू।
राहुल बेटा, बिल्कुल मत घबराओ, सब कुछ खुल के बताओ। सर सब मुझे विनय की गर्लफ्रेंड कहकर चिढ़ाते थे और ये सब मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था और इससे विनय भी चिढ़ता था सर। राहुल, आप हमें एक बात बताइए, सब आपको ऐसा क्यों चिढ़ाते थे? सर जब हमारा नया नया एडमिशन हुआ था तो सीनियर्स ने हमारी रैगिंग की थी। अबे चल काट बैठ। मैं नहीं पहनूंगा। जितना बोला ना उतना कर। इधर पैंतालीस करके नहीं मंगा करो तुझे। चल पहन ना। अब तू इसका हीरो और ये तेरी हीरोइन। चलो चिपक के नाचा, चलो चल। अरे वाह वाह। अब ना एक काम करो, एक दूसरे को ना किस करके दिखाओ। सर अगले दिन कॉरिडोर में सब हमें चिढ़ाने लगे। ए, देखो देखो हीरो हीरोइन जा रहे हैं। ए हीरोइन, क्या मस्त लग रहा है साथ में यार। देखो देखो, तू एक काम कर, दूर जा मेरे से। पर क्यों? सर तब से विनय को मेरे साथ रहना पसंद नहीं आता था। उसने अपनी क्लास में भी सीट चेंज कर ली और वो अपना रूम भी चेंज कराना चाहता था सर। किसने की थी आपकी रैगिंग? मंकी गैंग। हाँ मेरे प्यार के परिंदों, चल हम निकल जाओ। इससे पहले मंकी गैंग का और कुछ देखने का मन हो जाए। निकल। अबे निकलना निकलना, चल। कौन कौन लोग हैं इस मंकी गैंग में? पता नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, अगले दिन जो लोग तुम्हें चिढ़ा रहे थे कौन थे वो लोग? सर सीनियर थे, सुनील और उसके दोस्त। सुनील और उसके दोस्त। कुणाल, क्या कर रहे हो? प्रेयर का टाइम हो गया, सभी बच्चे जा चुके हैं, जल्दी से आ जाओ। जी सर, अभी आया सर। विनय की मौत को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। स्टूडेंट्स के माता पिता और रांची शहर के लोग अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर डरे हुए थे। यहां तक कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी स्कूल की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे थे। दूसरी तरफ मीडिया भी बार बार पुलिस से विनय की मौत का कारण पूछ रही थी। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और तभी इस केस का रुख अचानक तब पलट गया जब पुलिस के हाथ विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर रिपोर्ट के हिसाब से विनय की मौत नीचे गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। और सर विनय की मौत रात को 12:30 बजे हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से। सर विनय का खून करीब 4 घंटे बहा था। एक बात और सर, जिस रात विनय की डेथ हुई थी उस रात को उसने डिनर में मटन खाया था। एक काम करो, विनय के हॉस्टल की मेस से यह पता लगाओ कि मंगलवार की रात को मेस में खाना क्या बना था। और एक बात, फॉरेंसिक टीम से विनय के जूतों के सैंपल मंगवाओ। क्या पता उसके जूतों के नीचे कुछ ऐसा लगाओ जिससे हमें यह क्लू मिले कि वो उस रात कहां गया था। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। उस रात हॉस्टल में विनय की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। एक 12 साल के बच्चे से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी कि किसी को उसे जान से मारने पर मजबूर होना पड़े। ये सब क्या है इंस्पेक्टर? आपको पता है हमारे स्कूल की क्या रेपुटेशन है? अभी एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी है, जिसके लिए हमें आपके स्कूल के सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ सभी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जी सर। पता करो हॉस्टल से बाहर जाने के लिए और कौन कौन से गेट्स हैं। जी सर। कि जिस रात विनय की मौत हुई उस रात मेस में मटन बना था क्या? उस दिन मंगलवार था ना सर, और मंगलवार को कभी नॉनवेज नहीं बनता, वेज ही बना था। ये मुझे विनय के दोस्त सुनील से बात करनी है। विनय की मौत से 2 दिन पहले हॉस्टल के सारे कैमरे किसी मंकी गैंग ने तोड़ दिए और हमें यह भी पता है कि तुम उस मंकी गैंग के मेंबर हो। मंकी गैंग? कौन सा मंकी गैंग सर?
मैं किसी मंकी गैंग का मेंबर नहीं हूँ। राहुल और विनय की जिस रात हॉस्टल में रैगिंग हुई थी उसके बाद से तुमने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया था। देखो देखो हीरो हीरोइन जा रहे हैं। हीरोइन देखो, हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ है ना वो बहुत ही गलत था और कानून इसके लिए सजा भी दे सकता है। हमें विनय की मौत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो कुछ भी जानते हो बता दो हमें। हाँ सर, हमने उन दोनों की रैगिंग की थी और हम मंकी गैंग ने वो सीसीटीवी कैमरा तोड़े थे सर। क्यों तोड़े थे? प्लान क्या था तुम्हारा कि तुम लोग विनय को मारोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? नहीं सर, हमने तो विनय को तंग करना भी बंद कर दिया था। देखो इसकी गर्लफ्रेंड कैसे इसको संभाल रही है। चल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके खेल। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड कोई और है। कोई और है तेरी गर्लफ्रेंड? कौन है बताना। अबे बोलना उसका नाम, अबे बोल। फातिमा। फातिमा! वाह भाई, तू तो मर्द बन गया है। चल अब असली मर्द बन के दिखा, गोल करके दिखा वहां पे। चल हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैंने विनय को नहीं मारा है सर। सर, हॉस्टल से बाहर जाने का एक रास्ता और भी है। चलो। सर, यहाँ से तो कोई भी आराम से निकल सकता है। एक बात तो क्लियर है, विनय के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हुआ इसी कैंपस के अंदर है। क्या तो फेंसिंग भी इतनी है कि स्टूडेंट निकल के बाहर जाएगा कहाँ? सर, कफ सिरप। सर, और भी बोतल है। इतनी सारी बोतल तो नशे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। योगेश, याद है हमारे थाने में भी कई ऐसे मेडिकल केसेस आ चुके हैं। सर, ये देखिए, लगता है कुछ खोदा गया है। तो ताजी खुदी हुई मिट्टी, खोदो इसे। जी सर। क्या है? निकालो उसे। सर, ये लीजिए। ये तो खून के निशान है। योगेश, ये टी शर्ट फॉरेंसिक टीम को भेजो। पता करो उनसे कि ये ब्लड के सैंपल और विनय के ब्लड के सैंपल मैच करते हैं क्या, और आसपास जितनी भी केमिस्ट शॉप है इन कफ सिरप के बारे में पता करो। शायद हॉस्टल से ही कोई खरीद के लाता हो। सर। तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ पढ़ने लिखने के लिए भेजा और तुम यहाँ आकर नशा करने लगे। सर, उस टी शर्ट पर लगे खून के सैंपल विनय के ब्लड से मैच कर गए हैं। ये टी शर्ट हमें मिली है जिस पर विनय के खून के धब्बे थे। किसकी है ये टी शर्ट? ये तो कुणाल की टी शर्ट है सर। सर, ये टी शर्ट तो मेरी है सर, लेकिन मैंने विनय को नहीं मारा सर। मैं अपनी कफ सिरप की बोतल डस्टबिन के पास रखता था ताकि कोई चुरा ना ले, और जब उस रात मैं वहां गया तो कौन है?
कसम से सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने विनय को नहीं मारा सर, और तो मैं कभी भी विनय के साथ कफ सिरप भी नहीं पिया। अगर विनय नशा करता भी था तो ये बात किसी को पता हो ना हो, एक को जरूर पता होगा। सर मैंने कभी उसे पीते हुए नहीं देखा, लेकिन हो भी सकता है। सर विनय उतना अच्छा लड़का नहीं था जितना हम सोचते थे। वो तो एग्जाम में चीटिंग भी करता था और एक दिन पता नहीं कैसे उसे मैथ्स पेपर मिल गया। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं। तू मुझे छुपा क्यों रहा है? अरे कुछ नहीं बोला ना, तू अपना काम कर। सर उसे सिर्फ कूल बनना था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। हेलो सर, फॉरेंसिक लैब से विनय के जूतों की रिपोर्ट आ गई है। उसके जूतों में पेंट के निशान लगे हैं। आइए सर, ये स्टाफ क्वार्टर है। यहाँ कैमरा क्यों नहीं लगा हुआ? जरूरत नहीं थी तो स्कूल प्रशासन ने लगवाया भी नहीं। कौन कौन रहते हैं? सारे टीचर्स रहते हैं सर। चलिए आइए, थोड़ा साइड देना भाई। सुनो भैया, ये पेंट का काम कब से चल रहा है? सर पिछले हफ्ते से चल रहा है। पिछले हफ्ते ऊपर वाले मालिक को किया था, अभी यहाँ शुरू किया हूँ सर। इसका मतलब विनय फर्स्ट फ्लोर पे गया था। चलिए आइए आइए सर, आइए। फातिमा, तुम यहाँ? बेटा कौन है? क्या हुआ? वो पुलिस वाले अंकल। आप इसी स्कूल में पढ़ाती हैं? जी हाँ, प्राइमरी सेक्शन में हूँ मैं। और आप? जी मैं अफजल, इनका शौहर। आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। सर आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं जितना जानता था सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अफजल साहब, इसमें परेशान करने की कोई बात नहीं है। हमें पता चला है आपकी बेटी फातिमा और विनय काफी अच्छे दोस्त थे और उस रात विनय इस फ्लोर पे भी आया था। सर आया होगा, हमने कहा ना कि हम उस रात फिल्म देखने गए थे, घर में कोई नहीं था। क्या नाम बताया था आपने? सर खुदा के लिए हमें परेशान न करें, ये पहली बार नहीं हुआ कि विनय हमारे घर आया था। सर मैंने विनय को बहुत बार विनोद सर के यहाँ आते जाते देखा है। विनोद सर कौन? वो मैथ्स वाले टीचर? हाँ सर, वही। जी हाँ सर, वो एक दो बार मेरे घर में आया था। एक्चुअली सर उसकी मैथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए मेरे घर में आया था। मिस्टर विनोद। जी सर। घर में नया पेंट कराया लगता है। जी सर। पर क्यों? वो क्या है ना, घर पेंट करा लेने से खून के दाग छपाए नहीं जा सकते। फॉरेंसिक वाले सब ढूंढ लेते हैं। सर आप फालतू को ब्लेम करें मुझ पे, मैं क्यों मारूंगा विनय को? आप मैथ्स के टीचर हैं, आप पेपर सेट करते हैं। आप ही की नोटबुक से टिक मार्क किया हुआ पेपर हमें विनय के पास से मिला था। क्या चल रहा था आप दोनों के बीच में? एक्चुअली सर मेरे और आर्ट टीचर संध्या के बीच अच्छी दोस्ती है, और संध्या ने एक दिन क्लास में विनय को पीटा था, और एक दिन मैंने विनय को देखा अपने दोस्तों से कुछ कहते हुए। यार तू जोर से मारा उसने। तू एक काम कर, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दे और अपने पेरेंट्स को भी साथ ले आ। अरे सब परेशान है संध्या मैम से। अगर तू अपने पेरेंट्स को साथ ले आएगा तो प्रिंसिपल पक्का उसे स्कूल से निकाल देंगे। मुझे डर था सर कि कहीं विनय ने संध्या की कंप्लेन कर दी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा सर, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त समझो। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर है, लो लो लो। इससे तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। और दोस्त हमेशा एक दोस्त की मदद ही करते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बस मैंने वो पेपर देके विनय को चुप करवा दिया। सर एक लड़का सुनील, आप उससे बात कीजिए सर। वो हमेशा विनय को तंग करता था। क्या तंग करता था? यही कि सर उससे पैसे लेना, सामान मंगवाना। इसलिए सर मैंने सुनील से बात करके सब प्रॉब्लम सॉल्व किया। देखो तुम विनय को अकेले छोड़ दो, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुधर जाओ वरना ये मैटर प्रिंसिपल तक जाएगा। ओके? उसके बाद सर उन दोनों में सब कुछ सॉल्व हो गया था। ये सब कब हुआ? ये सर विनय के मरने से 2 दिन पहले का था। सर सुनील ने हमसे झूठ बोला था, उसने विनय को तंग करना कभी बंद किया ही नहीं। अगर ये विनोद सच कह रहा है कि इसने सुनील को स्कूल से निकलवाने की धमकी दी थी,
तो ये भी तो हो सकता है कि सुनील विनय से बदला लेना चाहता हो। योगेश, ये हॉस्टल के मेन गेट पर जो सीसीटीवी है इसकी फुटेज चेक करो। पता करो क्या नाजिया अपने परिवार के साथ उस दिन घर से बाहर निकली थी। और ये भी पता करो कि वो लक्ष्मी मॉल में जो फिल्म बता रही थी वो लगी भी थी या नहीं। और एक बात, हॉस्टल के आसपास जितनी भी मीट की दुकानें हैं वहां जाकर खुद उनसे पता करो क्या हॉस्टल से कोई भी आदमी उनके यहाँ से मटन खरीद कर लाया था क्या। सर, सर सीसीटीवी फुटेज में नाजिया की कार हॉस्टल के अंदर रात को 1 बजे एंटर होते दिख रही है। लेकिन सर शीशे पर तेज रोशनी पड़ने की वजह से कार के अंदर और कौन कौन था ये मालूम नहीं लग पाया। इस कार को वेरीफाई करवाया वॉचमैन से, ये कार किसकी है? हाँ सर, वॉचमैन ने बताया है कि उस रात को उसने नाजिया की कार को ही अंदर जाते देखा था। लेकिन सर गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से वो भी नहीं बता पा रहा है कि गाड़ी के अंदर और कौन था। एक बात और सर, उस दिन हॉस्टल के अंदर सिर्फ 3 लोग ही मीट खरीद कर लेकर आए थे। कौन कौन? सर स्कूल का गार्ड, स्कूल का क्लर्क और स्कूल टीचर नाजिया का हस्बैंड अफजल। योगेश एक काम करो, मंगलवार की रात 10:30 बजे की लक्ष्मी मॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर। योगेश, समझ गए? हाँ सर। हमें याद नहीं सर कि हमने ट्यूसडे को क्या खाया था। चलिए मैं याद दिला देता हूं। उस रात आप लोगों के यहाँ मटन बना था। हो सकता है सर, ये हमारे यहाँ याद रखने वाली बात नहीं है। घबराओ मत बेटा, मैं बस आपसे कुछ सवाल करूंगा, सच सच बताना। आप नॉनवेज खाते हो? जी। चिकन या मटन? दोनों। तो एक बात बताओ, क्या ट्यूसडे को आपने चिकन खाया था? नहीं, मटन। जिस दिन आप लोग लक्ष्मी मॉल में वो फिल्म देखने के लिए गए थे ना, हमने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है। इस फुटेज के अंदर हमें आपका बेटा शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। अब आप हमें यह बताइए कि उस वक्त आपका बेटा था कहाँ? आज स्कूल में सभी विनय और फातिमा की बातें करते थे सर, मुझे बहुत गुस्सा आता था। अरे दोस्तों सुनो सुनो सुनो, अरे ये जो अपना शरीफ है ना, शरीफ, इसकी बहन तो इससे भी तेज निकली। अरे बोलने तो दो भाई, इतनी सी उम्र में बॉयफ्रेंड भी बना लिया उसने। अबे तू कब बना रहा है गर्लफ्रेंड है? मैंने विनय को अपने घर मटन खाने को बुलाया था। अम्मी अबू को कह दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। उनके जाने के बाद जब विनय घर आया, शरीफ जल्दी आ भाई, बहुत भूख लग रहा है। अरे ले ना विनय, तेरे लिए अम्मी जान ने गरमा गरम मटन बनाया है। इसलिए तो मैं मैस में खाना नहीं खाया ना। अरे तो तेरा अपना घर है, तू टेंशन क्यों लेता, तू यहाँ खा। हाँ सुन ना, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी लेके आता हूँ, ठीक है? जल्दी जा जल्दी जा। अरे वाह शरीफ, तेरी मम्मी ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। हाँ भाई, मेरी अम्मी जान बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ, टेस्टी है। अम्मी अब्बू जब घर आए तो उन्होंने देखा कि मैंने क्या कर दिया था। ये क्या हो गया? अरे ये कैसे हुआ? अब्बू गलती से हो गया मेरे से। गलती से हो गया नाराज करके? तुमने क्या कर दिया तुमने? अब जो हो गया सो हो गया। इस गिलास को आप भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। तुम कपड़े से नहीं, ये ठीक नहीं है। कपड़े से खून साफ करो तुम। जल्दी जल्दी करो, घबराओ मत, रो मत। अब्बू ने देर रात तक इंतजार किया, उसके बाद विनय की बॉडी को बॉयज हॉस्टल में डालकर आ गए। विनय तो बच्चा था, लेकिन तुम तो समझदार थे।
प्यार से समझा सकते थे उसे। ईर्ष्या और जलन इंसान को कभी कभी इतने आवेश में ले जाती हैं कि वो कब क्या कर बैठता है उसे खुद पता नहीं चलता। 12 साल के मासूम विनय को अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो अपने से बड़े स्टूडेंट्स में एक पहचान बनाना चाहता था, और शरीफ ने सिर्फ दूसरों के उकसाने भर से इतना खतरनाक कदम उठा लिया। अगर अफजल और नाजिया वक्त रहते विनय को हॉस्पिटल ले जाते तो शायद विनय की जान बच सकती थी, लेकिन अपने बेटे के गुनाह को छुपाने में उन्होंने खुद अपने हाथ खून से रंग लिए। अफजल और नाजिया पर आईपीसी की धारा 107 और 304A के तहत कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और उनके बेटे शरीफ को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।